हाँ, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैट के एपिसोड नंबर 12 में हम लोग देखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा, जिसको क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा, ठीक है, या कहते हैं लंब समद्विभाजक। लंब भी हो, सम मने समान भाग में, द्वि मने दो भाग में, भाजक मने बांट दे। वैसी रेखा जो लंब भी हो और किसी रेखा को दो भागों में बांट भी दे, वो क्या है, लंब समद्विभाजक रेखा, या उसी को इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, या उसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी कहते हैं। तो ये लंब समद्विभाजक रेखा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल लेते हैं, एक डाइपोल लेते हैं, एक डाइपोल ए बी, इसका नाम दे देते हैं, क्या, इसका नाम हो गया डाइपोल ए बी, इसका मिडिल पॉइंट हो गया ओ, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ एल, फिर ये एल, और मिडिल पॉइंट से आर दूरी पर लंब समद्विभाजक रेखा का कोई रेखा है ना, उसके किसी पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या भाषा लिखेंगे, भाषा ये लिखेंगे कि माना, ये भाषा वगैरह लिखने वाला काम इधर ही सेट कर देते हैं। माना ए बी एक क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके निरक्षीय रेखा के, क्या, तो निरक्षीय रेखा के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, जो इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से, जो इस डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। चलो ये लिख दिया। अब ये जो प्लस है, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ है और यहाँ कोई प्लस चार्ज है और यहाँ क्या है, कोई माइनस चार्ज है, तो इधर माइनस इधर प्लस रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट का ये दिशा होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का दिशा ये मिल जाएगा, ये मिलेगा, तो अपोजिट होगा, इसी को प्लस इसको माइनस मान लेंगे तो इधर मिल जाएगा, उसको ऐसे मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अब ये प्लस का प्रॉपर्टी क्या है, तो प्लस का प्रॉपर्टी है अपने सेंटर से आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना। तो ये इस पॉइंट P पे क्या करेगा, इस दिशा में फोर्स लगाएगा, यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन ए का इस दिशा में होगा। और माइनस का प्रॉपर्टी क्या है, अपने सेंटर की ओर खींचने का, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की ओर अपना इंटेंसिटी लगाएगा, और ये दोनों इंटेंसिटी को हम लोग रिजॉल्व करके रिजल्टेंट पता कर लेंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो प्लस क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। ये तो ये दिशा क्या है, तो ये की इस दिशा में, इस दिशा में, और
ये माइनस क्या करेगा इसको, तो इस डायरेक्शन की ओर मांगेगा, इधर की ओर। तो ये क्या दिशा होगी, तो ये दिशा होगी ईबी की। अगर यहाँ थीटा एंगल बनता है और यहाँ थीटा एंगल बनता है, दोनों बराबर होंगे, तो इस ईए को हम लोग रिजोल्व करेंगे, तो यहाँ भी थीटा एंगल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है और एक ही रेखा, एक ही लाइन इनको ये कर रही है, ठीक है, एक ही लाइन है ये। तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है। अब ये को हम लोग यहाँ रिजोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, तो ये को रिजोल्व कर देते हैं। रिजोल्व कर देने पर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया थीटा। तो इधर हम लोग जानते हैं बांटना वेक्टर में, थीटा के सामने क्या होता है, पी, पी के सामने वाला भुजा भी पी, और पी होता है साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये साइन थीटा, और ये हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो इधर की ओर जो है वो लिख देंगे हम लोग ये कॉस थीटा, और इधर की ओर लिख देंगे हम लोग ये साइन थीटा। और उसी तरह से बच्चों अगर ईबी को निकालना हो, ईबी को, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको आप लोग एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। ये बात ऐसी है, ऐसी है, तो फिर ये एंगल है ये, और ये एंगल है ये। तो इसको कैसे बांट सकते हैं, तो एक इधर बांट सकते हैं और एक इधर बांट सकते हैं, और थीटा यहाँ पे है, क्योंकि लंबवत अक्षों के बीच बांटते हैं। थीटा जिधर है उधर लंब डाला जाता है। थीटा के सामने पी, तो ये भी हो जाएगा पी, पी होता है साइन में, तो ये हो जाएगा ईबी साइन थीटा, ये हो जाएगा ईबी कॉस थीटा। तो फिर इसको बांटे तो एक भाग इसका, एक भाग इधर आया, क्या आया, तो ईबी कॉस थीटा, और इधर क्या आया, तो इधर आया ये साइन, ईबी साइन थीटा, इधर आया ईबी साइन थीटा, ईबी साइन थीटा, और इधर ईबी कॉस थीटा, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये और ईबी तो बराबर ही है, क्योंकि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, और आर इस चार्ज से इसकी दूरी या इस चार्ज से इसकी दूरी, ये है एल, ये है आर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि ये कर्ण है तो लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है तो अंडर रूट कर दिए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा ये बराबर ईबी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे लैंग्वेज में, अब लिख देंगे कि प्लस क्यू एवं माइनस क्यू के तीव्रताओं कौन कौन, तो ई तथा ईबी दोनों सदिश है, को क्या किया, तो सदिशों के वियोजन के अनुसार बांटा, सदिशों के वियोजन के अनुसार बांटा।
अनुसार बांटा, जिसमें परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होने के कारण कौन कौन, तो EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे? तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो तब परिणामी तीव्रता, तब क्या होगा? तो परिणामी तीव्रता EA cos थीटा एवं क्या EB cos थीटा के योग के बराबर होगी तथा इसकी दिशा, और इसकी दिशा किधर होगी? तो तथा इसकी दिशा द्विध्रुव के समानांतर होगी, या कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि माइनस से प्लस Q दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसके विपरीत दिशा में, यानी उसके विपरीत का मतलब ही समानांतर हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में, या डायरेक्ट समानांतर भी लिख सकते हैं, अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं। और अगर द्विध्रुव का दिशा लिख दिए तो द्विध्रुव ये भी है, आपको दिख रहा है, उसके पैरेलल है, तो ये ठीक है। अब जहाँ आएगा उसका रिजल्टेंट, वहाँ पे हम लोग फिर उसको लिखेंगे। तो यहाँ यदि परिणामी तीव्रता E हो तो, यानी परिणामी तीव्रता क्या हो? E हो तो E बराबर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, और ये EB बराबर ही है, देख सकते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो Q भी इक्वल R भी इक्वल, इसलिए ये बराबर ही हैं। तो क्या मिटा दिया जाए? बोलो। टाइम 12 मिनट अभी हुआ है। तो देखो, हमको देखना होता है, क्योंकि मेरा कैमरा है पुराना मॉडल मेसी, तो ये आधा घंटा का वीडियो बनाता है, आधा घंटा के बाद कहता है कि भाई अब कस दो, और आधा घंटा से ज़्यादा का बनाने लगता है, तो फिर उसको काइन मास्टर और क्या क्या ड्रामा करके उसको जोड़ना पड़ता है। उसमें बहुत तामझाम है, उसी में पता चलता है कि कोई उड़ गया है ना। तो उसी तरह से E बराबर क्या मिला? तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, बट EA बराबर EB बराबर EA माना, दोनों को EA या दोनों को EB मान लिए, तो EA माने, तो ये हो गया EA cos थीटा प्लस फिर ये भी हो गया EA cos थीटा, तो ये हो गया 2 EA cos थीटा, तो ये हो गया 2, और E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। R का दूरी कितना है? तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा। किसी भी ट्रायंगल में देखिए, थीटा के सामने P, 90 के सामने H और ये B, तो cos थीटा इजकल टू B/H, यानी L/√r² प्लस L²। अब यहाँ पर इसको एक साथ ऊपर लिख लेते हैं, Q इंटू 2L/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको काट दिए तो r² प्लस L², इसका r² प्लस L² का पावर 1/2। तो ये इक्वेशन मिला।
अब यहाँ पे E इक्वल टू क्यू इंटू 12 P हो गया और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि इसका पावर 1 और 1 प्लस यानी 1 + 1/2 इक्वल टू 3/2 पावर। तो लिख सकते हैं क्या कि इफ एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 देन, दिख रहा है ना, चलो तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टेंड्स टू 0 हो गया तो ये इसका स्क्वायर हो गया, यानी 1/r स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तीर का निशान लगाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ और क्या along पैरेलल टू लाइन AB, along पैरेलल टू लाइन AB, यानी लिख देंगे कि रेखा AB के समानांतर। ठीक है तो ये इंटेंसिटी आप दिखा सकते हैं। तो एक्सियल लाइन पर क्या था 2P/r³ था और इस पर क्या है P/r³ है, यानी उससे इससे क्या है वो 2 गुना इंटेंसिटी है उतना ही डिस्टेंस पे। इसको हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में देखेंगे तो ये पता चलेगा कौन किससे किस तरह से क्या जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा निरक्षीय रेखा पर हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना सकते हैं, उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे किसी भी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक।